मानस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमेंट आपसे मैं जानना चाहूँगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका व्यू कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त निफ्टी को और निफ्टी बैंक को? वीरेंद्र जी देखिए, निफ्टी ने जब 20,200 का जो आंकड़ा था उसको ब्रीच किया था, उस ब्रेकआउट के टारगेट 21,600 के आते थे और वो मैंने काफी बार मेंशन भी किया 21,600 के टारगेट्स। ऑलमोस्ट निफ्टी ने वो 21,600 का आंकड़ा टेस्ट किया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो फिलहाल के लिए आप खरीदारी नहीं करनी है, वेट करना है एक मीनिंगफुल करेक्शन का। ऐसा हो सकता है कि करेक्शन थोड़ा सा डीप हो, 300 पॉइंट का करेक्शन करंट लेवल से भी देखने को मिल जाए, निफ्टी 21,000 के लेवल्स को दिखा टेस्ट करे एक बार वो, क्योंकि उसके उसको वहां पर 10 डे मूविंग एवरेज और मे बी 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 20,800 है, उस लेवल्स तक भी निफ्टी टेस्ट करेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए वो जो रणनीति थी हर गिरावट पे खरीदारी करने वाली, वो रणनीति अभी नहीं आपको लागू करनी है। वेट करना है, एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिले। अभी तक का जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की रैली, शार्प रैली देखने को मिली थी, उस तरह का करेक्शन भी थोड़ा सा डीप हो सकता है। इसलिए इस करेक्शन पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। वेट करिए, शायद 21,000 के स्तर भी देखने को मिल जाए। और बैंक निफ्टी भी करेक्ट हो सकता है, शायद यहाँ पर आपको 47,000 46,675 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी करेक्शन थोड़ा डीप होगा, शायद 800-900 पॉइंट करेक्शन होगा, यहाँ पर भी खरीदारी नहीं करने की सलाह रहेगी। स्टे अवे। देखिए, कभी कभी बाजार को दूर से देखना अच्छा होता है और दूसरी चीज़ होती है रिस्क रिड्यूस करना अपना। अब जब एक दिन गिरावट आई है तो रॉबिन हुड बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस करिए। प्रकाश सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आप सर इस बाजार को आज ट्रेड करने लायक पर्याप्त समझते हैं, सुविधाजनक है या नहीं, और आपका ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, चाय का ही समय है तो आपको चाय ही पीना चाहिए। एनीवे समय मेरे ख्याल से यस, शॉर्ट करने की जगह है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में थोड़ी थकान है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है, लॉन्ग का नहीं बनता। कल देखेंगे क्या होता है, लेकिन आज से शॉर्ट का ट्रेड बनता है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, मुझे लगता है वो है टीसीएस। यहाँ पर फटीग है और कुछ नहीं, सेलिंग आ सकती है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, शॉर्टिंग नहीं लेकिन सेलिंग आ सकती है। मेरे ख्याल से 3850 का कोई स्टॉप लगाकर चले टीसीएस पर, तो लोअर लेवल 3750 पॉसिबल। तो एक ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड बन सकता है आज और कल के लिए भी। टीसीएस शॉर्ट, टीसीएस शॉर्ट कीजिए। सुबह में लोगों ने कुछ पोजीशंस तेजी की ली थी, लेकिन अब मंदी का मोड आ गया है। अमित बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम इस समय मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा मारुति में। मारुति का अगर हम रैशनल देखें कि जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था एंड इवन द सेक्टर वाज डूइंग वेल, ऑटो के सारे सेक्टर्स वर डूइंग वेल, मारुति में सम काइंड ऑफ वीकनेस वाज देयर। स्टॉक ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया और कंटिन्यूअस एक राइजिंग मार्केट में भी इसके प्राइस नीचे आ रहे थे। अभी फिलहाल हमने देखा है कि इसने एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो फ्यूचर्स भी जो कि लगभग 10,150 के आसपास आता है, वो भी ब्रेक कर दिया। आज का कैंडल काफी बेरिश है, रेशियो चार्ट्स पे भी काफी वीक है एंड देयर इज लॉट ऑफ शॉर्टिंग गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है ये 200 एमआ कहीं ना कहीं टेस्ट करने की संभावना है। यहाँ पे फ्यूचर्स में 10,080 के इसके प्राइस हैं। शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 9,800 9,700, स्टॉप लॉस रहेगा 10,250। ओके, मारुति सुजुकी आप शॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल वाजिब कही अमित ने कि मारुति वो स्टॉक था जो कि टॉपिंग आउट के संकेत बहुत पहले से दे रहा था। शायद टॉपिंग आउट शब्द मेरे को नहीं यूज़ करना चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने शब्द के लिए, लेकिन हाँ 10,500 के क्लस्टर को पार नहीं कर पा रहा था, उसमें कोई दुराय नहीं है। अच्छा मानस, आपका ट्रेड नहीं लिया था मैंने, मानस आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, वीक स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, जहां पर वीकनेस लगातार बनी हुई है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ट्रेंड निगेटिव है, उसको शॉर्ट करेंगे। तो एबी कैपिटल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी, जो कि 200 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। स्टॉक ने अभी 2 हफ्ते पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, एक पुल बैक देखने को मिला, पर 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट भी नहीं हो पाया और आज फिर फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो एबी कैपिटल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 163 के ऊपर रहेंगे और टारगेट 154 के रहेंगे। ये फ्यूचर के लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 160 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 6 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो एक और मंदी वाला ट्रेड, एबी कैपिटल 154 तक के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में, तो शॉर्ट करना है। 163 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अमित सेठ ने दिया मारुति, अब मारुति के 9,800 के टारगेट्स की बात हो रही है। गवा साहब ने कहा टीसीएस को शॉर्ट करें। रुचित बताइए, आप भी मंदी का ट्रेड लाए हैं क्या? जी वेरी गुड आफ्टरनून हर्षद भाई।
सर मैं थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लूंगा यहाँ पे, खरीदारी की साइड एक ट्रेड लूंगा। सो प्राइमरली मेरे माइंड में एक चीज क्लियर है, लार्ज कैप्स को शॉर्ट नहीं करना है और मिड कैप्स को करंट लेवल्स पे बाय नहीं करना है। सो बहुत ओवरबॉट सेटअप्स थे, तो कभी ना कभी ऐसे पुल बैक मूव्स अनवाइंडिंग के कारण आने ही थे, जो आज हुआ है। सो जब भी ऐसी अनवाइंडिंग होती है पोजीशंस की इतने ओवरबॉट सिचुएशन से, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर हीटेड पोजिशन थी, वो अनवाइंडिंग के कारण करेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कोई भी मिड कैप्स में बॉटम फिशिंग करने की इतनी जल्दी कोशिश नहीं करूंगा जस्ट फर्स्ट डे ऑफ दिस करेक्शन। बट लार्ज कैप्स में इतनी वीकनेस नहीं दिख रही है। सो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे डिफेंसिव स्पेसेस रहेंगे जहां पे आपको कॉन्ट्रावाइज यहाँ पे लेने चाहिए, और जिसमें से आईटीसी मेरे नजर पे जो करंट लेवल्स पे खरीदारी की मैं सलाह दूंगा। सो लास्ट 8-10 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 445 448 ये सपोर्ट बेस बना हुआ है। सो फॉलिंग मार्केट्स में अगर कहीं पे कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो आई थिंक आईटीसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी काफी फेवरेबल है। यहाँ पे 444 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी 464 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 464 के टारगेट्स के लिए तेजी आईटीसी कॉन्ट्रा कॉल, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड्स दिग्गजों में वो नहीं करेंगे और मिड कैप में कुछ चेज नहीं करेंगे। ये फिलहाल रुचित की स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हमने देखा है आज प्रेशर माउंट हुआ है, ऊपरी लेवल से जो पोजीशंस अनवाइंड होने लगी हैं। एक बहुचर्चित पूरा कॉर्पोरेट ग्रुप अदानी ग्रुप, इस पर राय मैं आपसे लेना चाहूँगी। गौरांग से जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ इस समय? अच्छा, पहले गौरांग से गुड आफ्टरनून। ये मंदी को कैसे पढ़ रहे हैं? अचानक 900-1100 पॉइंट की गिरावट जो मिड कैप्स में आई, क्या हो रहा है? धन्यवाद हर्षदा, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मिड कैप में मझौले सूचकांक में करीबन 2% की गिरावट। मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करूंगा हर्षदा, अंकों के हिसाब से बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको वो बुनियाद देखनी चाहिए कि किस बुनियाद पर आपको ये करेक्शन मिलता हुआ दिखा है। तो अगर आप प्रतिशत में तब्दील करेंगे, बदलाव करेंगे, तो थोड़ी बहुत आपको राहत महसूस होगी कलेजे में। तो 2% के आसपास मिड कैप, 0.60% की गिरावट निफ्टी बैंक में, 0.75 और 0.80 की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में। 1% की भी गिरावट आई नहीं है और पूरा माहौल बदल गया है। कभी कभी देख के आश्चर्य होता है, लेकिन मझौले शेयर्स और छोटी सूचकांक जो है, वहां पर अक्सर इतिहास आपको दिखाता है कि गिरावट आती है तो काफी तीव्र आती है। इसमें कोई मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक बात नहीं है। शायद यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट और बढ़ सकती है। पिछले 10-15 दिनों में जिस तरीके से ऐतिहासिक स्तर हमने देखे थे और आज भी एक नया सर्वोच्चम स्तर जो बना, उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये मुनाफा वसूली जो आई है, ये बाजार की सेहत के लिए एक अच्छी बात है। लोग मुनाफा समेटने आए हैं, ये भी अच्छी बात है। जिन लोगों ने मौका चूक गए थे, उनको एक मौका दे रहा है बाजार आकर के निवेश करने के लिए। तो आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए हर्षदा। 21,600 के सूचकांक में अगर 1-2% की गिरावट आती भी है तो कौन सी बड़ी बात है। तो और मैं ये नहीं मानता कि ये एक तरफा बाजार हो गया है। मेरे ख्याल से ऐसे गिरते हुए बाजार में लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी या मध्यम अवधि के लिए मैं तो सक्षम नहीं हूँ ज्यादा कुछ टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए सेहत अभी भी बहुत अच्छी है बाजार की, और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी प्रकार की चिंता करनी चाहिए। तो इस समय फिर आपने क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जहां पर पोजीशन ली जा सकती है गौरांग साहब? तो ये प्रश्न अच्छा पूछा आपने कि क्या खरीद सकते हैं। तो सरकारी बैंक में हमने देखा करीबन सूचकांक में अगर आप देखें तो 2% के ज्यादा की गिरावट। ये भी काफी चले थे सरकारी बैंक, जो भी पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने चाल देखी थी। तो यहाँ पर एक बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, मेरे ख्याल से 86 या 87 के 87 के आसपास, 86-87 के आसपास मौजूदा स्तर है। करीबन 3-3.5-4% की गिरावट हो सकती है। यहाँ पर खरीदारी की राय है हमारी, और ये बैंक काफी अच्छी लगती है। और हमारा अनुमान ये कहता है कि जो नतीजे हमने दूसरी तिमाही में देखे थे और बहुत जल्द आने वाले महीने में दूसरे हफ्ते से जो तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज होगा, वहां पर सुधार होने की पूरी आशंका। अच्छा, पीएनबी आपका पसंदीदा स्टॉक है। अच्छा हर्षदा, जरा आप